अपने खेत की ओर, जहाँ मैं खेतों में धान लगवा रहा हूँ। ठीक है, धीरे से मैं जाऊँगा। जहाँ आप लोग 2-3 लोगों को देख रहे हैं, वहाँ मेरा धान लग रहा है। ठीक है, चला जाए। खेत पहुँच चुका हूँ। ये मेरे सामने हैं घर के लोग जो धान लगवा रहे हैं। खेत बनाया उन्होंने। अगल बगल के खेतों वाला भी धान ही लगा रहे हैं, और बाकी वहाँ देखेंगे तो वहाँ मखाना लगा हुआ है। और सामने बगल में ये ईख लगा हुआ है। पूरा हो चुका है खेत, वहाँ से खेत यहाँ तक लगा हुआ है। यहाँ थोड़ा खाली है। यहाँ पे मुझे मड को, सतह को बराबर करना है। और यहाँ पे एक खेत का सीमा बनाया गया है दोनों बगल से। इस बगल में का है ऊंचा था, पानी रुक नहीं रहा था, इस वजह से इसमें लाया गया है। धान की जो रोपाई है एक जैसा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक जगह जहाँ धान लगा हुआ है, यहाँ पे एक बीज से 2 बीज हैं। यहाँ पे ये अंकुरित होकर के और ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, और चारों तरफ से ये धान लग रहा है तो लगाया जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे 1 सप्ताह के बाद ये हरा हो जाएंगे। ये जो धान लगा हुआ है, आप ध्यान देंगे तो ये जो पत्ते हैं ये मुरझा के दूसरा जब नया पत्ता आएगा तब इसमें देखेंगे कि नया वाला उगाया है धान। और तब ये खेत देख रहे हैं इसी तरह से। कि मैंने अपने खेत के विषय में बताया कि मैं अभी अपना खेत में धान लगवाया हूँ। और यहाँ से मैंने ये एक ही धान है, मैंने बस इसलिए अलग किया है ताकि यहाँ पानी का स्तर बना रहे। और हमारे पीछे जो लग रहे हैं अपने घर के ही लोग हैं जो धान लगा रहे हैं। फिर मैं सामने की तरफ मैं जाऊंगा कि खेत का लंबाई चौड़ाई कितना है, तो इसको दिखाने के लिए हमें कुछ आगे बढ़ना होगा। दोनों बगल पानी है। मेरा ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये वाटरप्रूफ है नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। से कुछ आगे आ गया हूँ और मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो इसका नर्सरी जो पौधा बनता है धान का, वो आप देख रहे हैं मुट्ठी बंधा हुआ है, वो चीज़ है। और दूसरी बात है कि मैं जब धान लगाया हूँ तो इसमें मैंने ये चीज़ देखा है कि कितना दूरी पे धान लगाना होता है। वो चीज़ मैं बारीकी से दिखाऊंगा। मेरे साथ जो देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पीछे जो हैं, उन्होंने खेत को अच्छी तरह से बनाया है, इस योग्य बनाया है कि इसमें अच्छी तरह से धान लग सके। ये BB11 धान है। अब BB11 का तो आप जान ही रहे हैं कि थोड़ा बाकी धान से, जो बाकी लोग लगाते हैं उससे पहले पकता नहीं है, समय लगता है। ये अपने घर में खाने के लिए इस धान को उपजाया जाता है। पानी का स्रोत हमें कहाँ से मिला, बाकी जगहों में तो पानी होता नहीं है, तो इस कारण से यहाँ जो हमारे एरिया में है तो यहाँ पानी की समस्या नहीं है। कारण है कि पानी ऊपर भी है, जल स्तर ऊपर भी है, और साथ में जब पानी हम लोग मोटर से चलाते हैं तो लाने का जो एक नाला जो बना हुआ रहता है वो आजकल नहीं बना हुआ रहता है। कारण है कि आजकल तो कोई आधुनिकता आ गया है, तो इस कारण से हमने इस तरह करके ये पाइप जो आप मेरे नीचे देख रहे हैं, ये जो पाइप देख रहे हैं वो इस पाइप से हमारे लेके आते हैं। ये ऐसे हम लोग बोलते हैं इनको ड्राइवरी पाइप है ना। मेरे पीछे ईंट लगा हुआ एक ही खेत है। तो एक दिलचस्प चीज़ और एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा हमारे खेत में और क्या खासियत है और किस लिए मैं इस वीडियो का उद्देश्य बना रहा हूँ। मैं इसी चीज़ को मैं और सप्ताह दिन के बाद दिखाऊँगा मेरे ये खेत फसल किस तरह से परिवर्तन आता है मेरे सामने। और मैं जाऊँगा थोड़ा सा गहराई से, और हाँ आप देख सकेंगे कि ये जो इनका दूरी है लगभग एक ही दूरी पे रोपा गया है। ये चीज़ जो धान लगाने वाला होते हैं उनको ये मालूम होता है कि कितना दूरी पे लगाना होता है, वो ऑटोमेटिकली ये बना हुआ रहता है। ऐसे देख पा रहे हैं हम इन्हें इस खेत को 2 दिन से लगवा रहे हैं और लगा है, तो ठीक है। ये मैं इसी चीज़ का आपसे मैं चर्चा करना चाहता था कि हमारे खरपतवार के लिए और कीट, ज़्यादातर लोग खेत की फसल में कीटनाशक यूज करते हैं, तो मैंने अब की बार क्या किया है, मैंने 15 से 20 बत्तखों को मैंने पाल रखा है ताकि जो खरपतवार हो और
खेत में जो कीटनाशक की जगह ये काम करेंगे। ये एक खरपतवार को नोचते रहेंगे और साथ में खरपतवार होने नहीं देंगे। मैं इस 2 दिन हुआ है ये धान लगाया हुआ इसमें, तो इसको मैं आराम से भगाऊंगा और ताकि धान ख़राब नहीं हो। तो उसके लिए मुझे इन्हें भड़काना होगा एक तरफ से। और अब भी अगर आप खेत है तो आप इस बत्तख को पाल कर रखें तो आपका खेत थोड़ा अच्छा रहेगा। ये इसका बेनिफिट आपको 20 से 25 दिनों में आएगा, क्योंकि अभी तो धान अभी है नहीं, इसलिए मुझे भगाना होगा इन्हें। तो यहाँ से हम लोगों ने धान लगाया है, 2 दिन हो चुका है। मिलते हैं। तो इस ज़मीन से थोड़ा नीचे है, यहाँ पे 2-2.5 फीट नीचा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मखाना लगाया था। तो ये जो मखाना है अभी बेचने का समय आ गया है। अब बस हमें व्यापारी सब का इंतज़ार में है, जैसे व्यापारी आएंगे तो इस फसल को बेच लेंगे। और फिर यहाँ पे इससे ऊपर ज़मीन पर धान लगाया है। आप उधर देख रहे हैं कि चारों बगल ज़्यादातर मखाना लगा हुआ है और हमने यहाँ धान लगाया है। और एक किसान जो हैं मकई काट करके वहाँ पे एक जहाँ पिलर देख रहे हैं उसके बगल में मखाना लगा हुआ है, तो फिर मकई काट के लगाए। चलिए, मैं थोड़ा सा मुझे काम में लगना होगा, क्योंकि हमें बुलाया जा रहा है कि काम में हमें जाना है वहाँ, क्योंकि मुझे जल स्तर का जो बराबर करने के लिए मट्टी को बराबर करना होगा। चलिए मिलते हैं उसको बराबर करने के बाद। यहाँ ये जो चौकी लेकर के खींच रहे हैं, यहाँ जो इस पानी का स्तर को बराबर यानी बराबर समतल मिला रहे हैं, ताकि पानी का स्तर बना रहे ठीक तरह से। और जब आप इसका पटवन करेंगे, सिंचाई करेंगे धान का, तो उस समय पानी का जो स्तर एक तरह रहेगा। तो ये जो बना हुआ है, आर जो बना हुआ है, ये इससे पानी भागेगा नहीं। इस वजह से ये सतह मिला रहे हैं मट्टी का। थोड़ा सा ये काम भारी है, क्योंकि ये चीज़ हमें मूल रूप से अपने ही तरीक़ा से बनाना होता है। क्योंकि अब यहाँ पे अगर कोई मशीन लगाते हैं तो थोड़ा सा उसमें छोटा काम है, तो उसमें मशीन नहीं लगाया जा रहा है, नहीं तो इसमें ज़्यादातर मशीन से भी काम हो जाता है। लेकिन जितना अच्छा बारीकी से खेत बनता है धान के लिए, तो इसी तरह आप करने से ही बनता है। अगला बन गया है। मैं अब इसमें काम में थोड़ा हमें सहयोग करना होगा, है ना। काफ़ी तरह से हमें ताना मिल रहा है। तो चलिए, ज़रा सा मुझे ये मोबाइल हमें रखना होगा।